देखना कि गोपाल अरे रोई रही असुआ डाली रे नई दिल में धीरज लावे। वो यशोधरा रो रही थी, सिद्धार्थ गौतम ने देखा गोपाल रोई रही असुआ डाली रे नई दिल में धीरज लावे। नाय दिल में धीरज लावे गोपाल महलन बिन खावे। गोपाल रोई रही असुआ डाली रे नई दिल में धीरज लावे। जो बिलखी बिलखी तड़पावे दिल में धीरज नहीं लावे। साची कहता उपेंद्र कुमार दिल में धीरज नहीं लावे। गोपाल रोई रही असुआ डाली दिल में धीरज नहीं लावे। आज यशोधरा रो रही थी, भगवान ने देखा जैसे ही भगवान को आज यशोधरा की नजर पड़ी है तो उच्च आसन पर बैठाल करके दोनों पैरों को पकड़ करके सिसक सिसक करके रोने लगी। पिया 8 वर्षों के बाद आपने मुझे दर्शन दिए हैं गौतम। 8 वर्षों का समय व्यतीत हो गया मेरे स्वामी। ये तो बात मुझे मालूम थी कि एक ना एक दिन तुम बुद्ध हो जाओगे, मुझे छोड़कर चले जाओगे। क्योंकि जिस समय स्वयंवर में मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था, तुम्हारे गले में जयमाल डाली थी, तो उस समय मेरी मैया ने मुझे समझाया था कि बेटी सिद्धार्थ गौतम के गले में जयमाल नहीं डालना, किसी के गले में डाल देना। क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो एक ना एक दिन बैरागी हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे पता था, लेकिन मेरे दिल में बड़े अरमान थे। मेरे अरमान ये थे, मुझे मालूम था जब मेरे स्वामी बन के लिए जाएंगे तो थोड़ी बहुत दूर में चल करके नगर से बाहर अपने पिया को विदा करूंगी। लेकिन स्वामी आप तो मुझे सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे। भगवान ने कहा यशोधरा मैं समझता हूं कि आपका बड़ा त्याग है, अगर आपका त्याग नहीं होता तो मैं संसार का दुख दूर नहीं कर सकता। आपके बड़े त्याग की मैं प्रशंसा कर रहा हूं और ये भी वचन देता हूं कि आपका त्याग यशोधरा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आज यशोधरा समझाते ही बोली है पिया क्या 8 वर्षों के समय में तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत तो याद आई होगी। मेरी याद छोड़ो, जिस 7 दिन के पुत्र राहुल को तुम छोड़ करके चले गए थे उसकी याद तो आई होगी। आज यशोधरा अपने स्वामी को समझा रही है पिया मुझे एक बात बताओ,